श्री हरिशरणम। गीता में चारों आश्रम का वर्णन स्पष्ट रूप से नहीं आया है। इन चारों आश्रमों का वर्णन गीता में गौणता से अर्थात संकेत रूप से माना जा सकता है। पहला, जिस परमात्म तत्व की इच्छा रखकर ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। यदि चंतो ब्रह्मचर्यं चरंती पदों से ब्रह्मचर्य आश्रम का संकेत मान सकते हैं। जो मनुष्य दूसरों को उनका भाग न देकर स्वयं अकेले ही भोग करता है वह चोरी है। तैर दत्तान प्रदायेभ्यो जो भुंक्ते तेन एव सह। जो केवल अपने शरीर के पोषण के लिए ही पकाते हैं वे पापी लोग तो पाप का ही भक्षण करते हैं। भुंजते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात् आदि पदों से गृहस्थ आश्रम का संकेत मान सकते हैं। कितने ही मनुष्य तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं। तपोयज्ञ पद से वानप्रस्थ आश्रम का संकेत मान सकते हैं। जिसने सब प्रकार के संग्रह का सर्वथा त्याग कर दिया है। त्यक्त सर्व परिग्रह पदों से संन्यास आश्रम का संकेत मान सकते हैं। अब हम संन्यास आश्रम के बारे में भगवान ने 18 अध्याय में मोक्ष संन्यास योग में क्या बोले हैं उसके बारे में थोड़ा विचार करेंगे। अर्जुन के जो सवाल हैं कि संन्यास क्या है और त्याग क्या है, उसमें अंतर क्या है, इसका समाधान रूप में भगवान ने जो सब बात बोले हैं उसके आधार करके अर्जुन के मन में जो जो और भी सवाल अनुमान किया जा सकता है उसके बारे में हम चिंतन करेंगे। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्। संन्यास किसको कहते हैं? किसी भी कर्म को कर्तृत्व अभिमान न रखकर बुद्धि को किसी में भी लिप्त न करके करना संन्यास है। सन्यासी कैसे होना चाहिए? सन्यासी को राग रहित, अनहमवादी, धैर्य युक्त, उत्साह युक्त और सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार रहने को कहते हैं। सन्यास का साधन कैसे होना चाहिए? व्यक्ति सात्विक बुद्धि संपन्न, वैरागवान, एकांत सेवी, इंद्रिय संयमी, काय वन वाक्य में संयमकारी आदि होना चाहिए। सन्यासी का आचरण कैसा होना चाहिए? कर्तृत्व अभिमान शून्य और राग द्वेष रहित होके कर्म करना ही असली सन्यासी का आचरण है। सन्यासी का भाव कैसे होना चाहिए? समस्त प्राणियों में विभाग रहित परमात्म तत्व को देखना ही सन्यास का भाव होना चाहिए। सन्यास का फल क्या है? परमात्म तत्व में प्रवेश करना सन्यास का फल है। अब हम त्याग के बारे में चर्चा करते हैं। त्यागस्य च हृषिकेश पृथक केशी निषूदन। त्याग किसको कहते हैं? कर्म और कर्म फल में आसक्ति को त्याग करना ही और कर्तव्य कर्म को करना ही त्याग है। त्यागी कैसे होना चाहिए? कर्म फल का त्याग होना चाहिए। त्याग का साधन कैसे होना चाहिए? कर्म और कर्म फल से आसक्ति को त्याग ही त्याग का साधना करते हैं। त्यागी का आचरण कैसे होना चाहिए? अकुशल कर्म में द्वेष न करना और कुशल कर्म में आसक्त न होना, ये सच्चा त्यागी का आचरण है। त्याग का फल क्या है? त्याग का फल परमात्म तत्व में स्थित रहना है। जय श्री कृष्ण।